चलिए सभी को गुड इवनिंग। बस समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आपके जो एलजेब्रा के बाकी क्वेश्चंस हैं उनको फिनिश कर देते हैं आज। देखिए, आपको एलजेब्रा के अंतर्गत ये पार्ट आपका एग्जाम्पल आप पहले पढ़ चुके थे, एग्जाम्पल हो गए हैं, बट एग्जाम्पल नंबर शायद 4 डाउटनेस में था, तो एग्जाम्पल नंबर 4 को एक बार फिर से देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 4 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 7 है शायद आपका, जो भी हो मिलेगा आगे, देख लीजिएगा। इसमें क्या रखना है, फॉर्मूले याद रखना है किसका, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेकेंड फार्मूला थर्ड रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये महत्वपूर्ण फार्मूला बेटा, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आप फॉर्मूला रखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है ना। सेकंड ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है, सेकंड फार्मूला ये हुआ। थर्ड आपको याद करना कौन सा, ए क्यूब, ये क्या होने लगा, एक सेकेंड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता आपका माइनस, तो देखो ए माइनस बी इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और देखिए जब माइनस को प्लस का होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बराबर बन जाएगा ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूले याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टू बी कंटिन्यू, आगे चलते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब आपका आता है क्वेश्चन, देखिए लिखा यूजिंग द आइडेंटिफाई विल द, अच्छा ये एग्जाम्पल नंबर 7 यही था साइड डिस्टर्ब, देख लीजिए एक बार, डिवाइड करना इसको। तो आपका क्वेश्चन है p और 4p स्क्वायर माइनस 16 अपॉन करना है आपको कितना, 4p p माइनस 2। क्या हुआ था कि जिस समय हम क्वेश्चन करा रहे थे तो जो ये आपका p है, यह p हम क्वेश्चन में ऐड नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है ना। चलिए देखिएगा ध्यान से। अब देखिए क्या बनेगा आपका, तो p से p काट सकते हैं आप सीधे, इसको इससे आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जब आपका ये डिवाइड हो गया, p से p कट गया। अब देखिए 4 आप ऊपर से क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, दोनों से 4 कॉमन ले लीजिए। तो जब 4 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4, इधर हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस 4 बचेगा, अपॉन कितना बचा आपका 4 और p माइनस 2 बचा। तो देखो 4 से 4 को भी काट दोगे बेटा, ए बना p स्क्वायर माइनस 4। अब 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर बराबर 4 होता है, तो कहाँ 4 की जगह क्या लिख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, क्या लिख लेंगे, p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, p माइनस 2। क्लियर है ना। जब आपका ये बन जाएगा तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटीज लग जाएगी, जो अभी अभी हम आइडेंटिटीज बताए हैं आपको। एक आइडेंटिटी बताए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए वाली क्या लग जाएगी, आपकी आइडेंटिटीज लग जाएगी। तो देखिए इसको तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा p प्लस 2 इंटू बन जाएगा p माइनस 2। क्लियर है ना। अपॉन कितना हो जाएगा आपका p माइनस 2, p माइनस 2 से p माइनस 2 कट जाएगा और p प्लस 2 आपका क्या बन जाएगा, आंसर। तो p प्लस 2 मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, यदि समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है आपका, ठीक है ना। चलिए इसमें तो आप देख चुके हो कि इनमें क्या करना है। अब आपका पोलोनोमियल पूछा है, आप देख चुके हैं कि देखिए जो पोलोनोमियल होता है 3 टाइप में देखते हैं आप। पहला देखते हैं आप मोनोमियल, दूसरा देखते हैं आप बायनोमियल, और तीसरा वो देखते हैं आप लोग क्या, ट्राइनोमियल। सीधे सीधे देखते हैं आप कि यदि किसी क्वेश्चन में ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखा है
तो यहाँ पावर 1 होगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोनोमियल हो जाएगा। यदि यहीं होता ax² प्लस by प्लस c लिखा होता तो देखिए पावर 2 है तो क्या हो जाता आपका बायनोमियल, इसी को आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। यदि पावर 3 बन जाती तो आप इसको क्या कहते, यदि पावर यहाँ पर आपकी 3 बन जाती तो आप लोग इसको ट्राइनोमियल कह सकते थे। बात क्लियर है कि नहीं है। तो अब इसमें क्या पूछा उसने, पोलिनोमियल एक्सप्रेस इन द वेरिएबल आर द अलाउंस पूछा है, तो आप इसमें क्या मार देंगे, सी ऑप्शन कर देंगे। देखो एक बात और इसमें थोड़ा सा समझना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक सेकंड। इसमें देखिए आपको ये बात समझना है कि देखिए जब आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, यदि कहीं पर लिखा है आपका 4x² y² डिस्टर्ब हो रहा, लिखा है आपका 4x स्क्वायर y² प्लस 3x प्लस 7 लिखा है। तो इसमें आपसे अगर पूछता है इसकी डिग्री क्या मीन्स पावर क्या है, तो बेटा इन दोनों को आपको ऐड करके ही बताना है। तो क्या पावर 2 ऐड हो जाएगा 4, तो इसकी आपकी डिग्रीज क्या हो जाएगी बेटा, डिग्रीज हो जाएगी आपकी 4। ये बात क्लियर है ना। चलिए एक चीज़ और समझ ली थोड़ा सा यहीं पर देखिएगा, अगर नेक्स्ट आता है आपका 2x² प्लस 4x प्लस 2 लिखा है, इसमें आपको डिग्री पूछेगा तो कितनी हो जाएगी आपकी 2 डिग्रीज हो जाएगी। जो पावर होगी वही आपकी क्या होती है, डिग्रीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा, इसमें देखो बेटा आपकी पोलिनोमियल की क्या पूछी, डिग्री पूछी, सीधी सीधी क्या पूछी, पोलिनोमियल की डिग्रीज पूछी है। तो देखो इसमें तो कुछ पोलिनोमियल ही है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, सीधे से आप ऑप्शन मार के भाग सकते 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छा स्लाइड खाली है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं आप, हो गया क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 आ जाता है आपका। इसमें आपको देखना सीधे लाइक और अनलाइक टर्म देखते हैं। देखिए टर्म ऑफ टर्म्स ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है आपका लाइक टर्म और एक हो जाएगा आपको कौन सा, अनलाइक टर्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो समझिएगा लाइक में कौन आएगा, अनलाइक में कौन आएगा। जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख रहे हैं कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जैसे पर यहाँ पर लिखा है 3a² माइनस 4ab प्लस 5b² प्लस 7ba। मतलब लाइक टर्म वही होगी जिसके साथ ए बी और ए बी है, मतलब मिस मैच नहीं होना चाहिए, मैच होना चाहिए। देखो इसके साथ भी ए बी है, इसके साथ भी ए बी है, इन दोनों में ए बी है ना, तो जिसमें आपका ये ऑप्शन दिखेगा -4ab और प्लस 7ab, यही क्या होगा आपका लाइक टर्म हो जाएगा। ए वाला प्लस का होना चाहिए, ए वाला किसका होना चाहिए, माइनस का। तो देखिए इसमें दोनों प्लस के हैं इसलिए नहीं होगा, क्योंकि पहला माइनस का होना चाहिए। इसमें दोनों माइनस के हैं इसलिए ये नहीं होगा। इसमें देखो 3 लिखा है, प्रारंभ में 4 है तो ये भी नहीं होगा। और इसमें देखिए अच्छा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं 5 पर, देखते हैं कि इसमें क्या पूछे। देखो इसमें डिग्रीज पूछी है। आपका क्वेश्चन है 5x³ माइनस 2x² y² प्लस x² प्लस 9y²। बट अब समझने का प्रयास कीजिएगा इसमें। यदि आप सीधे सीधे बता देते इसमें तो बेटा आप डिग्रीज क्या बता सकते थे, इसमें डिग्रीज आप बोल देते कि 3 है और 3 क्या हो जाता आपका आंसर। बट आपको इधर ध्यान देना कि इधर x² और y² भी लिखा है। जब यहाँ पर x² y² भी लिखा है तो आपकी अब डिग्रीज क्या बन जाएगी बेटा, 2 to 4 बन जाएगी। अभी पिछले क्वेश्चन हम बताए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसकी 4 डिग्रीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखना है आपको, आप पोलिनोमियल ऑफ द डिग्रीज 2 इज कॉल्ड है, ठीक है ना। अब देखो 2 है तो बता चुके हैं कि यदि कोई ऐसा मिल जाता है ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो बेटा एक क्या होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और यही क्या होती है आपकी बायनोमियल भी होती है, जिसमें 2 की पावर हो बायनोमियल होता है, वही क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, यदि समझ में नहीं आता तो और देख लीजिएगा। चलिए ये आ गया आपका सम मीन्स एडिशन करना है। आपका क्वेश्चन लिखा है a माइनस बी प्लस ए बी। अब देखिए सम करना है तो यहाँ पर प्लस लगाइए, प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी प्लस, क्वेश्चन बहुत लंबा है, सी माइनस ए सी। क्लियर है ना। अब देखो बेटा ए को ए के साथ ओनली, अब ए आपका कहाँ पर है, देखो ए यहाँ पर है ना आपका, और है क्या कहीं ए, खाली ए नहीं दिख रहा कहीं, तो ओनली आपका ए आ जाएगा। अब देखिए
ए आ जाएगा ओनली, ठीक है ना। ध्यान दे लीजिएगा, और कहीं यदि ए हो तो देखिए, अच्छा यहाँ पर ए है तो देखो बेटा ए माइनस का ए है और ए प्लस का ए कट जाएगा, तो जो ए है ना ए नहीं आएगा यहाँ पर, ए वाला ए आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ए कट गया। अब देखो माइनस बी ए लिखा है और ए प्लस बी लिखा है। माइनस ए कौन सा लिखा आपका, माइनस बी, ए लिखा आपका प्लस बी, तो देखो बी से बी चला गया, क्लियर है ना। अब देखो ए लिखा आपका ए बी, क्या बेटा और कहीं है ए बी, अब नहीं है आपका ए बी, तो यहाँ आएगा आपका आंसर में पहले ए बी आ जाएगा। फिर आप आगे देखेंगे क्या आपका इधर सी लिखा है, क्या लिखा है, सी लिखा है, जो लिखा है उसको उतार लीजिए, तो माइनस बी सी हो जाएगा और माइनस ए सी हो जाएगा। ध्यान देना सी इधर लिखा है, क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं लिखा है, क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं, कुछ छूट रहा है क्वेश्चन में, एक सेकेंड। ए बी बी प्लस सी होना चाहिए, बी प्लस सी। अच्छा देखो एक सी ए लिखा है यहाँ पर आपका, एक सी ए है तो ए वाला सी इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आप ए सी और ए सी, यहाँ पर सी प्लस सी कर सकते हैं आप लोग। तो देखो क्या बन जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका 2c प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ए वाला बचा, ठीक है ना, ए सी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ये क्या है आपका, किस में है, 2ac, फिर ए बी, तो देखो इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, फिर बी सी, लास्ट का देखिए बी ए सी किस में है, लास्ट का देखो ए सी किस में है आपका, ए सी तो किसी में दिख रहा, लास्ट में बी सी, अच्छा ये आगे पीछे लिख गया होगा, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए डिफरेंस निकालना है। जब भी आपको कहे द डिफरेंस ऑफ द इतना कहे, तो देखिए आप लोगों को इसमें क्या करना, तो देखिए आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन नोट आउट कर लीजिए। लिखा है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 19 लिखा है, एंड लगा है। यहाँ से आपको देखिए क्या करना, डिफरेंस करना बेटा, तो यहाँ पर आप माइनस लगाओगे, ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हो जाएगा आपका 2x क्यू, इधर क्या लिखा है, एक सेकेंड, इधर लिखा फिर आपका माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 6 प्लस 4x माइनस 6 लिखा है। बस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराइए, आगे सॉल्व कराइए, ये आ जाएगा आपका कितना, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 19 इक्वल टू माइनस 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। देखो एक्स क्यू ए है प्लस का, एक्स क्यू ए है आपका माइनस का, एक्स क्यू किसका है आपका माइनस का है। तो देखिए ए वाला प्लस वाला इस माइनस वाले से घटेगा, तो इधर 2a इधर 1 है, घटेगा तो माइनस का एक्स क्यू आ जाएगा, क्लियर है ना। अब आगे चलें, देखो एक्स स्क्वायर वाला देखना है, इधर एक्स स्क्वायर आपका प्लस का है, इधर एक्स स्क्वायर आपका माइनस का है, ठीक है ना, तो इससे ये चला जाएगा। अब ये तो चला गया, देखो इधर 2x प्लस का है, ये आपका 4x माइनस का है, दोनों आपस में माइनस होंगे, तो माइनस का बच जाएगा आपका कितना 2x। अब देखो 19 माइनस का है और 6 प्लस का है, दोनों आपस में बेटा माइनस हो जाएंगे, 19 में 6 जाएगा आपका कितना बच जाएगा 13 बच जाएगा, क्लियर है ना बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो किस ऑप्शन में दिया आपका माइनस एक्स क्यू होना चाहिए, देखो इसमें माइनस नहीं तो पहला नहीं होगा और नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, 6x स्क्वायर कह रहा है, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं इसलिए भी नहीं होगा, बस आपका एक ऑप्शन बचा ओनली, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपका, ये लिखा व्हाट मस्ट बी एडेड, इसमें बेटा आपको एडिट करना है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 प्लस करना है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 लिखा है, क्लियर है ना, यहाँ तक बात समझ लीजिएगा। इसको ऐड करना है, बस ध्यान देना थोड़ा सा, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ए प्लस का है ये माइनस का है, आपस में ख़त्म हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, आपस में घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। देखो ये 2x प्लस 4x प्लस का है और 2x प्लस का है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो कितना बन जाएगा आपका 6x बन जाएगा। अब देखो ये 6 आपका माइनस का है और जो ये 2 है ये भी माइनस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपका माइनस का 8 आ जाएगा। एक्स क्यू बच रहा तो यहाँ पर एक्स क्यू लिख लीजिए, ये 6 किसका था प्लस का था, यहाँ प्लस लगा दीजिए, ऑप्शन देख कर लिए किस में है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा था प्रोडक्ट ऑफ द, इसमें मल्टी करना है, प्रोडक्ट कहा मीन्स क्या न करना आप लोगों को, इसमें आपको मल्टी कराना है। तो देखिए हम आपको मल्टी और सिखा देते हैं, अब पहले सीख लीजिएगा मल्टी, उसकी बात करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, समझिएगा मल्टी पहले। देखो a प्लस ए और a प्लस ए लिख दिया जाए, इसका मल्टी दे दिया जाए, तो इसका इससे हो जाएगा
तो ए स्क्वायर होगा, फिर इसी ए का बी के साथ कराई तो प्लस चिन्ह लिखिए तो हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। फिर बेटा देखो ए का मल्टी पूरे से हो चुका, बी का कराई तो प्लस साइन लगा तो प्लस साइन लिखिए, ए का बी से होगा तो आप ए बी लिख दीजिए और फिर प्लस साइन तो प्लस साइन और बी का बी से होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर देखो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो ए बी जुड़ जाएगा तो 2ab हो जाएगा। इस तरीके से आपको मल्टी कराना है। चलिए अब हम क्वेश्चन को कर देते हैं, आपका कंप्लीट कर देते हैं क्वेश्चन को। देखिए आपका क्वेश्चन प्रोडक्ट कह रहा है, ये कह रहा है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इंटू लिखा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 लिखा है। चलिए तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसका मल्टी जब आप इससे कराएंगे तो देखिए आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, x का x के साथ होगा, x की पावर 4 हो जाएगी, 2 ज्यों का त्यों रहेगा। क्लियर है ना। चलिए अब 2 का आपका -2 से होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, बट माइनस का 4 x का x से होगा तो x क्यू हो जाएगा। फिर अब 2 का बेटा 3 के साथ होगा तो 2 3 जा 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा आपका 6x स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होगी। अब x का कराएंगे आप तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाना है। हाँ हो गया, अगली स्लाइड में बताएंगे। इसका इसमें कराएंगे तो आपका कितना बन जाएगा एक्स क्यू बन जाएगा। फिर x का आप 2x के साथ कराएंगे तो -2x स्क्वायर बन जाएगा। फिर आप x का कराएंगे 3 के साथ तो आपका प्लस का 3x बन जाएगा। अब माइनस का कराएंगे तो -5x स्क्वायर बन जाएगा। फिर माइनस का इसके साथ कराएंगे तो प्लस का 10x बन जाएगा। फिर माइनस का 3 के साथ कराएंगे तो आपका माइनस का 15 बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को और बताते हैं आपको। इतना लिख गया होगा, क्वेश्चन को रफ कर लीजिए यहाँ से। देखिए अब ये आपका कितना है एक्स क्यू है, ये आपका क्या है एक्स क्यू है, और क्या और कहीं भी आपका एक्स क्यू है क्या। अब आपका एक्स क्यू नहीं है तो आप इसको सीधे क्या लिख सकते हो, देखो प्रारंभ से देखो क्वेश्चन यहाँ से चालू हुआ है तो पहले 2x की पावर 4 है ना, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कितना 2x की पावर 4। फिर क्या है बेटा आप इसके बाद देखेंगे 3 की पावर, तो देखो 4x की पावर 3 और ये x3 आपस में घट जाएंगे तो इधर बच जाए आपका -3x स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी क्यू है तो यहाँ पर आपका क्यू रहेगा। फिर आपका देखो ए बी हो गया, ए बी हो गया, ए बी हो गया। अब आपका आते स्क्वायर पर, तो देखो ये 6x स्क्वायर है, ये माइनस का 2 है तो आपस में घट जाएगा तो प्लस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये 3, अब ये बचा है अभी आपका 5 बचा है, 5x स्क्वायर, इससे 5 भी घटेगा बेटा तो -x बचेगा। कितना बचेगा आपका माइनस का x बचेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो माइनस का x स्क्वायर लिख सकते हो। देखो ऐसा ऑप्शन आ रहा किसी में क्या, जिसमें ये ऑप्शन आ रहा है वही आंसर। अब देखो लास्ट में 15 दिख रहा है, लास्ट में 15 इसी में दिख रहा है क्योंकि लास्ट में हमको 15 तो मिलना ही मिलना है। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, इसको जोड़ करके आगे आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्लियर है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपका पूरा एलजेब्रा इसमें क्या कर दिया जाएगा कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसमें 23 क्वेश्चन होंगे। बाकी तो आप समझदार हैं कि अब आगे आपको क्या करना, आप हमारा सपोर्ट कीजिए हम आपका सपोर्ट करें, ठीक है ना। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने में चूक ना कीजिएगा। यदि आपको पूरे क्वेश्चन चाहिए, यदि आपको चाहते हैं कि हम सैनिक स्कूल की बुक के एक एक करके सारे क्वेश्चन करा दें तो आप एक कीजिए, हम आपके साथ ये वर्क करेंगे। दैट क्लियर, आप इतना कीजिए। चलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।